हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि भारतीय अपवाह तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। एक हिमालयी अपवाह तंत्र अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र, तो दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अर्थात प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र। इसके बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौसम और जलवायु से संबंधित बातों की, कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। वायुमंडलीय दशाएं लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसातें, कभी ठंडी हवाएं, कभी गर्म हवाएं, कभी धूप का आना, कभी सूर्य का अस्त हो जाना, कभी बादलों का होना, कभी ओले, कभी पाला, कभी वर्षा, कभी बादलों की गरजना तो कभी बिजली का चमकना। ये सभी वायुमंडल में घटित होने वाली क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के तहत ही किसी क्षेत्र का मौसम और जलवायु प्रभावित होते हैं। तो क्या है मौसम और जलवायु? आइए करते हैं चर्चा इस बारे में। आप देखें जरा धरातल के इस क्षेत्र को, क्या अंतर महसूस कर पा रहे हैं आप कि एक तरफ तेज चमकता हुआ सूर्य, जिससे आने वाली सूर्य की रोशनी तीव्र गति से प्रकाश तापमान, दूसरा धरातल देखिए सूखा धरातल है, रेत का विशाल क्षेत्र। वनस्पतियों को देखें जरा, क्या स्थिति हुई है वनस्पतियों की। वहीं दूसरी ओर आप देखें यहाँ बादलों का झुरमुट दिखाई दे रहा है, धरातल पर फसलें हुई हुई हैं, वृक्ष भी हरा भरा है। यानी धरातल ही, पूरा धरातल, पृथ्वी के ही दोनों क्षेत्र, लेकिन एक तरफ क्या असमानता है, कहाँ एक तरफ गर्मी अधिक है तो दूसरी तरफ हरियाली है, एक तरफ बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है तो एक तरफ नमी युक्त क्षेत्र। ये सब डिपेंड करता है जलवायु और मौसम पर। मौसम क्या है, पहले इस शब्द को जानें। वैसे आमतौर पर जलवायु और मौसम को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा मानना गलत है। मौसम और जलवायु में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। मौसम किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय में वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहा जाता है। अर्थात कोई विशेष स्थान और कोई विशेष समय। यहाँ समय की अगर बात करें तो अल्प अवधि होगी, और क्षेत्र की यदि बात करें तो वो भी छोटा क्षेत्र होगा। यूँ कहें किसी छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सीमित अवधि में वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय स्थिति मौसम कहलाती है। वायुमंडल की इस स्थिति में उस विशेष स्थान का तापमान, आर्द्रता मतलब नमी, वायु का प्रवाह अर्थात वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होना, वायु का दाब यानी एयर प्रेशर,
कोहरा, वर्षा, हिमपात यानी बर्फ का गिरना, सभी परिस्थितियां शामिल होती हैं। किसी स्थान का मौसम परिवर्तनीय होता है और यह दिन प्रतिदिन बदल सकता है। मौसम एक अस्थिर घटना है, अचानक बदलने वाली एक घटना है। कभी भी इसमें बदलाव हो सकता है। एक दिन में सुबह का मौसम अलग हो सकता है तो दोपहर का अलग और शाम का अलग, मतलब इतनी तीव्र परिवर्तनकारी ये घटना है। मौसम स्थान विशेष पर भी निर्भर करता है और इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों के मौसम में अंतर होता है। एक स्थान विशेष में जो मौसम है, जरूरी नहीं कि दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके शहर में, शहर के किसी एक भाग में बारिश हो रही है तो दूसरी भाग में धूप निकल सकती है। ये सब मौसम की घटनाएं हैं। जबकि बात करेगा जलवायु की, तो जलवायु किसी स्थान के वातावरण की लगभग स्थायी दशा है। यह मौसम का व्यापक रूप है, किंतु जलवायु बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, बड़े कालखंड के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात जैसे हमने बात की थी मौसम की, मौसम एक क्षेत्र विशेष में, छोटे क्षेत्र में कम समय के लिए, जबकि जलवायु एक बड़े क्षेत्र में अधिक समय के लिए। विशेष अंतर दोनों में यही है, जलवायु में क्षेत्र कम अधिक है, जबकि मौसम में क्षेत्र सीमित है। जलवायु में समय अधिक है, जबकि मौसम में समय अल्प समय, कम समय में होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जलवायु में मौसम के सभी तत्व शामिल हैं। किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वायु का प्रभाव, आर्द्रता, वर्षा आदि के कम से कम 30 वर्षों के औसत को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। आप देखिए यहाँ जो समय दिया गया है वो 30 वर्षों का दिया गया है। ये 30 वर्षों का समय, जलवायु के लिए एक समय निश्चित किया गया है लगभग 30 वर्ष का समय, जबकि मौसम जरूरी नहीं कि 30 मिनट भी एक जैसा रहे। हो सकता है कि 30 मिनट पहले मौसम कुछ और हो और 30 मिनट के बाद मौसम कुछ और हो जाए, जबकि जलवायु लगभग 30 वर्ष तक एक समान बनी रहती है। तो किसी बड़े क्षेत्र में समय अधिक हो गया यहाँ पर और क्षेत्र भी कैसा हो गया, बड़ा। किसी बड़े क्षेत्र में तापमान, वायुदाब, वायु का प्रभाव आदि कम से कम 30 वर्षों के औसत को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान के जलवायु पर उस स्थान के अक्षांश, सूर्य का प्रकाश, पवनें, महासागरीय धाराएं, तूफान आदि प्रभावित होते हैं या आदि के द्वारा वहां की जलवायु प्रभावित होती है। क्या है मौसम और जलवायु में सामान्य अंतर, जरा इसकी चर्चा करते हैं। कि किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन की दिशा, उनका प्रभाव, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। बात ध्यान रखें कि मौसम तात्कालिक प्रभाव है, हर पल हर क्षण बदलती है यहाँ वायुमंडलीय दशाएं, जबकि जलवायु में लगभग 30 वर्ष तक एक समान वायुमंडलीय दशाएं रहती हैं। मौसम समय के साथ परिवर्तनशील होता है
जबकि जलवायु लगभग कैसी होती है? स्थायी होती है। किसी स्थान के मौसम पर वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, बादलों की स्थिति, पवन आदि का प्रभाव पड़ता है। जबकि जलवायु पर इन सब के साथ साथ अक्षांशों का, सूर्य के प्रकाश का, महासागरीय धाराओं का, वायु दाब का, तूफान का, ऊंचाई का आदि कई अन्य चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। यानी मौसम के अंतर्गत ये चीजें आवश्यक नहीं है, जबकि जलवायु में ये तो आवश्यक हैं ही, साथ में नीचे वाली चीजें भी अति आवश्यक हैं। मौसम गतिशील है, ध्यान रखें, जबकि जलवायु स्थिर है। किसी स्थान का मौसम बारिश का हो सकता है, गर्मी या ठंड का या तूफान का हो सकता है, परंतु किसी स्थान की जलवायु नम, ठंडी या गर्म होती है। ध्यान रखें, मौसम को हम ये कहेंगे कि बारिश आ रही है, मौसम गर्म है, मौसम ठंडा है, मौसम तूफानी है, लेकिन जलवायु के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। हम यूँ नहीं कहेंगे कि यहाँ की जलवायु तूफानी है, यहाँ की जलवायु बारिश वाली है, अपितु जलवायु के लिए बोलेंगे यहाँ की जलवायु नमी युक्त है, ठंडी है या गर्म है। मौसम छोटे क्षेत्रों और छोटे कालखंडों को व्यक्त करता है, जबकि जलवायु बड़े भूखंडों और बड़े कालखंडों को व्यक्त करता है। जैसे बताया था कि मौसम में क्षेत्र सीमित होता है, समय सीमित होता है, कम समय के लिए, जबकि जलवायु में क्षेत्र तो बड़ा होगा ही होगा, साथ में समय भी क्या होगा? अधिक होगा। लगभग 30 वर्षों तक औसतन एक समान बनी रहने वाली वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं, जलवायु कहलाती हैं। तो आज हमने मौसम और जलवायु के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। मौसम और जलवायु से संबंधित अन्य बातों की चर्चाएं हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।